किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी घर आती है तो झाड़ी में उसकी कपकपी बंदी होती है। वो पिंकी को आवाज देती हुई कहती है, पिंकी जल्दी आओ पिंकी, देखो मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ है पिंकी? जो कुछ थे उससे मैं तेरे लिए स्वेटर ले आई हूँ। माँ ठंड बहुत है तो ये स्वेटर आप ही पहन लो। अच्छा ला दे, पहन लेती हूँ। फिर टुनटुनी जैसे ही वो स्वेटर को पहनती है, अचानक से ठंड लगी तो बंदी हो जाती है। साथ ही उसका बुखार और कभी भी गायब हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाती है और खुश होते हुए कहती है, पिंकी, अरे पिंकी, गजब हो गया पिंकी बेटा। अब क्या हुआ माँ? इस स्वेटर को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गई। देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है माँ? जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो ईश्वर का, उसने हम गरीबों पर जादुई स्वेटर को पहनकर टुनटुनी ठंड के कहर से तो बचती ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद से उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो पिंकी के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबों की गरीबी का हमें कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में बहुत ही सुंदर खूबसूरत बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ आम के पेड़ पर घोंसले में रहती थी। उसी आम के पेड़ पर मिट्टू तोते भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया उदास अपने घोंसले में बैठी थी। चमेली को भी उसके पास आती है और कहती है, अरे टुनटुनी क्या बात है, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं, अभी बच्चों ने जल्दी ही उड़ना सीखा है। 2-3 दिन से अकेले बाहर भी निकलने लगे हैं, पर आज इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आए। परेशान क्यों होती हो? कभी न कभी तो बच्चों को बाहर निकलना ही था, घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया ने चमेली कौवी से बोला, बहन तुम जरा मिट्टू तोते से बच्चों के बारे में पूछो तो, वो अपने बच्चों को लेकर अभी लौटी है। सुबह मैंने अपनी पिंकी और गोलू को उसके बच्चों के साथ जाते देखा था। तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती हो? टुनटुनी उदास होकर बोली, तुम तो जानती हो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, पता नहीं क्यों हर वक्त कटी सी रहती है। हाँ, वो तो हम सबसे तुम्हारी बुराई करती फिरती है, उसे तुम्हारी मित्रता की बातें करना फूटी आँख नहीं भाता। कहती है तुम बेवकूफ हो, इसलिए सबकी मदद करती फिरती हो। छोड़ो जाने दो, तुम बस मेरे बच्चे के बारे में उससे पूछ लो। चमेली कौवी ने नीचे झुककर तेज आवाज से मिट्टू तोते से बोली, अरे मिट्टू तुमने देखा है, सुबह तुम्हारे बच्चों के साथ निकली थी, अभी तक लौटी नहीं। हाँ क्या? मैंने क्या सबके बच्चों का ठेका ले रखा है? ऐसा क्यों कहती हो बहन? मैंने तो टुनटुनी को परेशान देखकर तुमसे पूछ लिया। इतना कहते ही चमेली कौवी के कानों में माँ माँ की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सामने देखा तो टुनटुनी के बच्चे आ गए थे। बच्चों को देखते ही टुनटुनी की उदासी छूमंतर हो गई। वो अपने दोनों बच्चों को डांटने लगी, मैंने तुम लोगों को जल्दी वापस आने को कहा था ना, इतनी देर क्यों लगा दी? माँ, वहाँ पर ढेर सारे दोस्त मिल गए थे, हम उन्हीं के साथ खेलने लग गए थे। पर माँ, हमने तो मिट्टू मौसी से कह दिया था कि तुम्हें बता दें कि हम देर से आएंगे। उनके बच्चे भी हमारे साथ खेल रहे थे, थोड़ी देर पहले वह अपने बच्चों को लेने आई थी। इतना सुनते ही टुनटुनी आश्चर्य से बोली, क्या? चमेली कौवी भी सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, रुको टुनटुनी, मैं अभी मिट्टू से पूछती हूँ। क्या फायदा बहन, फिर से कुछ उल्टा जवाब ही देगी। वैसे झगड़ा बढ़ाना कोई अच्छी बात भी नहीं है। से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी परेशान थे। सबसे ज्यादा तो वो टुनटुनी चिड़िया को ही परेशान कर रही थी। कुछ दिनों बाद की बात थी, मिट्टू शाम को घूम फिर कर जब अपने घोंसले में लौटी तो बाहर
हमारी चमेली कौवी दिखी। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। मिट्टू तोती पर नजर पड़ते ही बोली, अरे अरे मिट्टू जल्दी चलो। मिट्टू चौंकते हुए बोली, कहाँ? चमेली कौवी घबराती हुई कहती है, तुम्हारे बच्चों को बिल्लू बिल्ला ने पकड़ लिया है। टुनटुनी तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए गई है, जल्दी चलो। इतना कहकर मिट्टू तोती तेजी से उड़ते हुए चल दी। पीछे पीछे चमेली कौवी भी उड़ते हुए उस तरफ चल दी। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों की बताई हुई जगह पर पहुंची। वहां उसने देखा कि एक बिल्लू बिल्ला मिट्टू के दोनों बच्चों को एक पिंजरे में डाल रहा था। ये देखते ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बेटा चलो यही मौका है। हम सबको एक साथ इस बिल्लू बिल्ला के ऊपर पत्थर फेंकने होंगे। इससे वो घबराकर मिट्टू के बच्चों पिंकू पिंकू को छोड़ देगा, क्योंकि अगर एक बार उसने इन्हें पिंजरे में डाल दिया तो उन्हें छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे ही बिल्लू बिल्ला उन्हें पिंजरे में डाल रहा था, उसी से बच्चों ने एक साथ उसके ऊपर नुकीले पत्थर ऊपर से फेंकने लगे। बिल्लू बिल्ला के हाथ से पिंकू पिंकू छूट गए। फिर टुनटुनी जोर से चीखी, चलो बच्चों भागो। इतना सुनकर सब तेजी से उड़ गए। अभी ये लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि सामने से आते हुए मिट्टू तोती और चमेली कौवी मिल गई। मिट्टू ने बच्चों को गले से लगा लिया और मिट्टू तोती रोने लगी और कहने लगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? माँ, हमें टुनटुनी मौसी ने बचा लिया, नहीं तो वह बिल्लू बिल्ला हमें पकड़ कर ले जा रहा था।